अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिस्क्राइब एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड्स। कि कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड में एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल से डिस्क्राइब करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? The formula which shows simplest whole number ratio of atoms of element in a molecule of a compound के atoms की जो whole number ratio है उसको हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो एम्पिरिकल का तो मतलब भी सिंपल ही होता है, सादा तरीन होता है, सिंपल होता है एम्पिरिकल। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। H2O2, इसमें हाइड्रोजन में एटम्स की तादाद है 2 और ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद भी है 2। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:1 की, यानी कि हाइड्रोजन का हमारे पास एक एटम है और ऑक्सीजन का हमारे पास एक एटम। तो हमारे एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? HO। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ग्लूकोज की। कार्बन के 6 एटम्स हैं ग्लूकोज में, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। इसको हम रेशो में लिख लेंगे। कार्बन का 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन का 6। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करें तो 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12 और 6 वन ज़ार 6। तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी? 1:2:1 की। तो हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन का एक एटम होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम हो जाएगा। तो CH2O ये हमारे पास बन जाएगा हमारा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड के सिंपल होल नंबर रेशियो एटम्स की बिल्कुल हमने सिंपल फॉर्म में रेशियो को लेके आना है। हमारे पास एक एग्जांपल है सिलिका की, जिसे रेत भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसमें हमारे पास सिलिकॉन की रेशियो है 1 और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम्स हैं। इसको हम लिख लेंगे 1:2। तो इसको तो हम मज़ीद सिंपल कर ही नहीं सकते, इसको 1 पे डिवाइड करें फिर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। तो हमारा सिलिका का फार्मूला क्या होगा? SiO2। अगर हमने इसको वर्ड्स में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ सिलिका हैज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ 1:2। 1 किसका? ऑक्सीजन का, 1 किसका? सिलिकॉन का और 2 किसका? ऑक्सीजन के एटम्स of silicon and oxygen respectively, therefore its empirical formula is SiO2। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ग्लूकोज है हमारे पास, इसमें कितने हैं? कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। इसको हम अगर 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:2:1 की। मीन्स के कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा ग्लूकोज का? कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, CH2O। इसको वर्ड्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूकोज है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ 1:2:1 मीन्स 1 कार्बन, 2 hydrogen and 1 oxygen respectively, hence its empirical formula is CH2O। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये 3 डायमेंशन नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन इन सच वे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड के हर जो आयन होता है, मतलब अब सोडियम क्लोराइड है, इसका सोडियम आयन पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। क्लोरीन क्या होगा? सोडियम को सराउंड किया होगा, क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये मिलके क्या बना देंगे? एक यूनिट बना देंगे। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्लोरीन है, इसके साइडों पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा सोडियम का, ये एक और यूनिट बना देंगे। इसको हम कैसे लिख लेंगे? देयरफॉर द सिंपलेस्ट यूनिट जो है टेकन एज अ रिप्रेजेंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड ऑफ फार्मूला यूनिट के, ये जो एक एक यूनिट है इसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन देखते हैं कि द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला यूनिट में आइंस की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आइंस लिखेंगे। पहले किसके बारे में था? एटम्स के बारे में, यहाँ पे किसके बारे में? आइंस के बारे में।
So the simplest whole number ratio of ions as present in ionic compound is called formula unit. In other words, ionic compound have only empirical formula. कि क्या कह सकते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इनका होता ही सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला है, ये होते ही इतनी सिंपल फॉर्म में हैं कि इनको मज़ीद डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, इनको मज़ीद सिंपल किया ही नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट कंसिस्ट ऑफ वन सोडियम, के सोडियम का वन एटम होगा, एंड वन क्लोरीन, एक क्लोरीन का होगा, एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज़ NaCl। इसको हम क्या सिंपल करेंगे, ये पहले ही हमारे पास सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें क्या होगा, पोटेशियम का वन आइन होगा और ब्रोमीन का वन आइन होगा। जब इसमें है ही वन आइन तो फिर इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। थैंक यू सो मच।